एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड विधायिका। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, है ना। कल हम लोगों ने कुछ बात किया था जुडिशरी के बारे में कि आप जानते हो इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम है, बात नहीं, वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक जुड़ा हुआ है। जैसे कोई मामला आपका गया अगर सबसे पहले तो कचहरी में आप जाओगे, है ना। कचहरी से आप जाओगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील करोगे आप हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। भारत में फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल है। तो भारत में कितनी सुप्रीम कोर्ट है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच भी है क्या? क्या चौथी है? 34 है। जज तो बेटा 34 है, सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है। और कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। हालांकि अगर 34 सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। लोग 34 जगह चले जाएंगे, हैं? और फिर कभी न्याय नहीं मिलेगा। जब एक है तब न्याय नहीं मिल पा रहा है। एक आदमी अगर केस करता है, जैसे आप अगर केस करो तो न्याय आपके नाती पोतों को मिलेगा। आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद कई 2 पीढ़ी चली जाएगी तब आपको न्याय मिलेगा। कई पीढ़ी लोग जानते हो मुकदमा लड़ते रहते हैं लोग, है ना। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि राज्यों का अपना हाई जुडिशियल सिस्टम हो और उससे अलग ना हो। मतलब हर राज्य का अपना हाई कोर्ट है, आप जानते हो। ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास हाई कोर्ट है? पिछली क्लास में बताया था। कितने राज्य हमारे यहाँ कितने टोटल स्टेट्स हैं, वाले ये बता दो। 28। और कितनी हाई कोर्ट्स हैं? पूछा था उसे। अभी ध्यान से सुनो, तुम तुम्हारी बड़ी क्लास है ना, तुमको बोलना नहीं है, ठीक है। ये तुमसे ज्यादा जानने वाले लोग बैठे हुए हैं, रोज पढ़ रहे हैं। कितनी हाई कोर्ट्स हैं? कितनी हाई कोर्ट्स? 25 तो बोलो ना। 25 हाई कोर्ट्स, है ना। ऐसी कितनी हाई कोर्ट्स हैं जो एक से ज्यादा राज्यों का काम धाम देखती हैं? मतलब कुछ हाई कोर्ट्स में, अब देखो 28 राज्य है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी हाई कोर्ट है? ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी हाई कोर्ट्स है? कौन कौन सी? सिक्किम यूटी है? सिक्किम फुल स्टेट है। कुछ रिवाइज नहीं करोगे तो कैसे होगा? रिवाइज करके आना होता है। हाँ, तेलंगाना यूटी है? यूटी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश। क्या तेलंगाना यूटी है? तेलंगाना तो फुल स्टेट है ना। 8वां यूटी के नाम बता पाएगा कोई? 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। अब सिर्फ आप ही लोगों की क्लास चलेगी, है ना। फर्स्ट ईयर हिंदी क्लास पढ़ लिए? कितने मिनट की क्लास है? 30 मिनट की। ये दूसरी क्लास कितने बजे से? 10 बजे से। ठीक। कुछ लिखा था कल? क्या लिखा था? जो आया था वो बता दे। संविधान के भाग 5 में 124 से लेकर 137 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन है। ठीक है, लिखो। भारत में न्यायपालिका का एकीकृत रूप है, इंटीग्रेटेड, वही जो बोला था। भारत में न्यायपालिका का कैसा रूप है? एकीकृत, इंटीग्रेटेड, ठीक है। संघ और राज्यों के लिए एक ही न्यायपालिका है। संघ और राज्यों के लिए एक ही न्यायपालिका है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्यों का जुडिशियल सिस्टम अलग है, केंद्र का अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जुड़ा हुआ है सब, ठीक है। पूरा जुडिशियल सिस्टम जुड़ा हुआ है। एक ही न्यायपालिका है, या कि क्या लिखा? एक ही, हाँ, एक ही न्यायपालिका है। केंद्र और राज्य दोनों के लिए क्या है? एक ही न्यायपालिका है। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। और उसकी बेंच भी है। बेंच मीन्स उसकी शाखा। कहाँ है उसकी शाखा है? अब देखो यूपी तो बहुत बड़ा है ना, आप जान रहे हो कि वहां दिल्ली से शुरू हो जा रहा है
और इधर बलिया गाजीपुर तक जा रहा है, बिहार तक। तो जो आदमी अगर मेरठ में रह रहा है, नोएडा में रह रहा है, और उसका कोई मामला, क्योंकि मेरठ और नोएडा भी तो आप जानते हैं यूपी में ही आता है, उसका कोई मामला अगर है, कोई केस है, तो उसको तो इलाहाबाद आना पड़ेगा, तो बहुत दूर है ना। इसीलिए बेंच स्टैब्लिश की जाती हैं कि लोगों को इतना दूर ट्रेवल करके 500 किलोमीटर दूर करके ट्रेवल करके ना आना पड़े। उनके आसपास ही राज्य का काम है कि न्याय घर घर पहुंचाया जाए। समझ रहे हो? जैसे सर्विस डिलीवरी होती है ना, कोई चीज ऑनलाइन आप मंगाते हो सामान, तो आप लेने जाते हो कि आपके घर आता है? घर आता है। तो सरकार की भी यही जिम्मेदारी है कि सारी सर्विसेज, जस्टिस, सेवाएं आपके घर तक पहुंचाई जाए। ठीक है? तो इसीलिए सरकार क्या करती है, सहूलियत बढ़ाने के लिए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात भी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही है, दिल्ली में स्टैब्लिश है। अब केरल के किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काम हो तो उसको तो 1000 किलोमीटर चलना पड़ेगा ना। कितना दूर है उसके लिए? आपके लिए तो आसान है, मान लो आप बैठे ट्रेन रात में, सुबह दिल्ली पहुंच गए। ठीक है? लेकिन केरला का जो व्यक्ति है, तिरुवनंतपुरम का जो व्यक्ति है, तमिलनाडु का जो व्यक्ति है, उसके लिए तो बहुत दूर है ना। वो भी तो इसी देश का नागरिक है, तो उसके साथ इनजस्टिस क्यों? इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बना दो, जो बैठा दो कहां? साउथ में, क्योंकि हमारा देश तो बहुत बड़ा है ना। या कि सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच को ले जाके बीच में बैठाओ, सेंट्रल में, जैसे कहां? बेंगलुरु में, जैसे कहां? हैदराबाद में, जैसे कहां? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। देश का हार्ट किसको बोला जाता है? हार्ट प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि वो सेंटर में है ना, बीच में है, और दिल्ली तो ऊपर है। मैप देखा है ना, इसीलिए कहता हूं मैप देखो, उससे पता चलेगा। तो सर्विस देश के सारे लोगों तक मिलनी चाहिए ना, सेवाएं, वरना कुछ लोग तो छूट जाएंगे, न्याय नहीं मिल पाएगा उनको। ठीक है? तब ये बात अभी चल रही है, अभी लागू नहीं। तो आगे लिखिए, भारत में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का रक्षक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? भारत में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक और संविधान का रक्षक है। मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है और संविधान की भी रक्षा करता है। ठीक है? कौन से आर्टिकल के तहत अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। मान लो आपके मूल अधिकार तो पढ़ लिए सारे, कौन कौन से हैं? बेसिकली 6 कैटेगरी है, 6 मूल अधिकार। पता है सबको? बता पाओगे? कौन बता पाएगा 6 मूल अधिकार? जल्दी से हाथ ऊपर करो। 6 के 6 मूल अधिकार कौन बता पाएगा? और फिर 6 में उनमें अंदर बहुत सारे हैं। जैसे राइट टू लाइफ की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 21 की, तो राइट टू लाइफ में फिर बहुत सारी चीजें हैं। जीवन जीने के अधिकार में आपको सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, शादी करने का अधिकार, राइट टू मैरिज, योर फंडामेंटल राइट, किससे मैरिज करोगे, कितने बच्चे करोगे, सब आपका मूल अधिकार है। लेकिन वो अंदर है उसके, ठीक है, उसके अंदर समाहित है, उसका इंटीग्रेटेड पार्ट है। लेकिन 6 कैटेगरी है मेनली। कौन कौन सी? आपने सर्वे किया है ना अभी? आपने एक सर्वे किया? तो कितने लोग हैं इस कॉलेज में जो अपने अधिकारों को लेके पूरी तरह से जागरूक नहीं है? 75%। और किसी का रिसर्च बताइए? 88%। मतलब सारी जनता गधी है, मूर्ख है, कुछ नहीं जानती। 90%। आपकी रिसर्च में आया कि 90% लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते। आपके में क्या आया भाई? क्या रेशियो निकल के आया आपके उस रिसर्च का? 80%। ऐसे बता रहे हो कि ये सही से? कितने लोगों का सर्वे किए? 45 लोगों को। मैक्सिमम लोगों को किसने किया? 100 लोगों का। 100 लोगों किसने किया? 100 लोगों में आपने बात की तो उनमें से लगभग कितने बताए हो आपने? 75। मतलब 75 लोग कुछ नहीं बता पाए, सिर्फ 25 ही लोग बता पाए। कुछ लोग तो बोले नहीं कि बताएंगे, बोले नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो ये हालत है, हाँ? तो ये बिल्कुल सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। हाँ, तो ये सच्चाई है कि ये सोचो, एक डिग्री कॉलेज की हालत है। कॉलेज को माना जाता है कि ये शिक्षा का केंद्र है, यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, जागरूक होते हैं, सीखते हैं, जानते हैं।
तो जब 90% लोग यहाँ पे ऐसे हैं तो बाकी गांवों में क्या होगी हालत? तो आप में ने तो सर्वे किया है ना, तो आप में से कौन बता पाएगा अच्छा के अच्छा मूल अधिकार? आप ही लोग तो बता दो, आप लोग तो ज्यादा जागरूक हो गए ना उससे फिर। यहाँ अच्छा के अच्छा मूल अधिकारों के बारे में कौन बता पाएगा? हाँ चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा प्रयास किया है। और कोई बताएगा? और कोई? बढ़िया बढ़िया। और कोई जो एकदम एग्जैक्ट बता दे पूरा पूरा। बोलो, बता पाओगे आप? बताओ नमीरा, चलो बताओ। छह के छह? हाँ हाँ, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन छह के छह होने चाहिए। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम, उसके बाद राइट टू लिव, देन राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, देन राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन उसी का पार्ट है, आर्टिकल 21A है। हाँ? ऐसे तो आप छह बता दोगे, 6 अधिकार तो 20 अधिकार तो उसी में 21 में ही। बोल दो जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, यही हो गया छठो। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं कह रहा हूँ 6 कैटेगरी बता दो आपसे। जैसे राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18, 14 से लेके 18 तक। तो अब 14 में भी है, 15 में भी है, 16, 17, 18 में भी है ना, सब में है। लेकिन एक कैटेगरी होगी राइट टू इक्वलिटी, मतलब इन 4-5 आर्टिकल्स में इक्वलिटी के बारे में बात की जाएगी कि सबको समानता मिलेगी। जैसे 14 में क्या लिखा है? सबको समानता किसके आधार पे? कानून के आधार पे। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। 15 में क्या लिखा है? धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति, क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। 16 में क्या लिखा है? कि सरकार सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। 17 में क्या लिखा है? किसी के साथ छुआछूत भेदभाव प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा, अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दिया जाएगा। 18 में क्या लिखा है? किसी को विशेष प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि फलाने आ गए, राय साहब आ गए, जमींदार साहब आ गए, राय बहादुर आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी लाने की बात की जा रही है। फिर आगे आप पढ़ोगे फ्रीडम की बात की जाती है, जो तो उसमें हर जगह की फ्रीडम की, कि बोलने की, खेलने की, कहीं बस जाने की, रह जाने की, व्यापार करने की, ये सारी फ्रीडम्स है। तो कैटेगरी बनी